व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं ट्रंप शॉक्स इंडिया एंड द वेस्ट, चाइना विल बी एडेड टू G7। भाई इसका ट्रंप का नहीं समझ आता, कभी तो कहता है कि टैरिफ लगा दूंगा, कभी कह रहा भाईचारा ऑन टॉप बना लेता है, कभी इसका जिगरी हो जाता है चाइना। ट्रंप पता क्या कर रहा है, उस सुबह उठ के कहता है आज कुछ अलग ऐसा क्रेजी करता हूं कि चाइना कभी किसी दोस्त नहीं हो सकते, आपस में भी भाई नहीं हो पता नहीं सकते। क्या सोच के। देखते हैं प्रशांत धवन सर का क्या कुछ कहना है। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, इस साल का G7 समिट होस्ट कर रहा है कनाडा। पहले लंबे समय से यह सवाल पूछा जा रहा था कि पीएम मोदी एज गेस्ट यहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लास्ट में कंफर्म हो गया कि बिल्कुल पीएम मोदी यहां पर जा रहे हैं और सब लोग मान के चल रहे थे इस पूरे समिट में सबसे बड़ी न्यूज़ यही होगी कि पीएम मोदी का वेलकम कैसे होता है, इस समिट में क्या होगा। बट अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी चीजें कर दी है जिससे पहली बात तो जो ये पूरा समिट है इसका मजाक बन के रह गया है। और क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप लगता नहीं है कि इस ग्रुप को लंबे समय तक जिंदा रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक बड़ी स्टेटमेंट ये दे दी कि ये चाहते हैं कि G7 का एक्सपेंशन हो, विस्तार किया जाए। ना जब विस्तार की यहाँ पर बात हो रही थी तो लोगों को लगा कि इंडिया जो एज ए गेस्ट कंट्री जा रहा है G7 समिट में, परहैप्स इंडिया को ऐड किया जाएगा एज ए G8 कंट्री, 8वां मेंबर भारत बन जाएगा। मगर नहीं, सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने सारे वेस्टर्न वर्ल्ड को शॉक कर दिया ये बोलकर कि मैं चाहता हूं कि G7 को G8 बनाया जाए, रशिया को वापस लाकर। वैसे मैं आपको बता दूं, साल 2013-14 से पहले G7 G8 हुआ करता था, तब रशिया बिल्कुल इस ग्रुप का पार्ट था। बाद में जब रशिया ने इनिशियली क्राइमिया कब्जा लिया यूक्रेन का, उसके रिस्पांस में वेस्टर्न कंट्रीज ने G8 से रशिया को बाहर निकाल दिया और G8 बन गया G7। रिसेंटली ट्रंप ने यह कहा यह पश्चिमी दुनिया की बड़ी गलती थी। I look forward to that. The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in. And I would say that was a mistake because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in. अभी आपने सुना होगा ट्रंप ने ये कह दिया कि बराक ओबामा और कोई ट्रूडो नाम का आदमी है, उन दोनों ने मिलकर रशिया को बाहर निकाल दिया था G8 से, फिर ये G7 बन गया। ये बहुत बड़ी गलती थी। और ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में खड़े होकर करते हैं G7 समिट के दौरान। और जिस व्यक्ति के साथ ये खड़े हैं, मार्क कार्नी, ये कनाडा के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं और जस्टिन ट्रूडो के काफी अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों सेम पार्टी को बिलोंग करते हैं। मगर यूएस की देखिए डोमिनेंस इतनी ज्यादा है, पावर यूएस के पास इतनी ज्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब बोला और मार्क कार्नी इनको इंटरप्ट भी नहीं कर पाए कि आप मेरे देश में खड़े होकर ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली ट्रंप यहाँ पर नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि G7 का विस्तार करके इन्हें पहले रशिया को फिर चाइना को भी ऐड कर देना चाहिए, G7 का G9 बना दो। और ऑल्दो एक बार को आप कह सकते हैं कि ट्रंप की स्टेटमेंट काफ़ी शॉकिंग है, बट इंडिया को ना डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी क्लैरिटी दे दी है। क्योंकि एक टाइम था जब भारत में ना डिबेट होता था कि यूएसए को हम एक डिपेंडेबल पार्टनर माने या ना माने, एयरफोर्स का इक्विपमेंट यहाँ से ले या ना ले। अब देखिए, हम लोगों ने एक बात समझ ली है, कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह हो वो अलग बात है, मगर फाइटर जेट यूएसए से बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। क्योंकि अगेन इन लोगों की कोई प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी है नहीं। एक तरफ जब मन करता है बदल देते हैं अपना, बिल्कुल इनके लिए चैलेंज है, इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है ये कहते हैं कि चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि चाइना को G7 का विस्तार करके G9 में डाल दो। और कहीं ये नहीं कहते कि G9 का G10 बना दो, यहाँ पर इंडिया को भी ऐड कर दो। नो स्टेटमेंट व्हाटसोएवर। और एटलीस्ट मैं कहूंगा कि अब भारत को ना प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई है और कई डिसीजंस को लेकर इंडिया अब बड़े निर्णय ले पा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इस महीने SCO शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है डिफेंस मिनिस्टर्स का। लग नहीं रहा था कि भारत के राजनाथ सिंह जी चाइना जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट एक आज के समय रीबिल्डिंग चल रही है इंडिया चाइना रिलेशंस की। और इसी बीच राजनाथ सिंह जी ने भी अनाउंस कर दिया है कि ये चाइना जाने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी सोर्सेज से पता लग रहा है कि इंडिया पॉजिटिव तरीके से देख रहा है RIC को, रशिया इंडिया चाइना ग्रुप को, जिसके बारे में रिसेंटली रशिया के विदेश मंत्री ने कहा था कि इसको वापस रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। देखो, जो ये ट्रंप की स्टेटमेंट्स है ना, आई एश्योर यू, कहीं से भी रशिया चाइना वापस G7 में नहीं आने वाले, G8 या G9 नहीं बनने वाला। ये सब बोल करना डोनाल्ड ट्रंप ने बस एक ओन गोल कर दिया है। यहाँ पर इंडिया को एक बड़ा रीजन दे दिया है कि हम अपना एक मिसट्रस्ट बनाकर रखें यूएस पॉलिसी को लेकर। और कल को अगर मान लीजिए कोई यूएस ऑफिशियल बोलता है
कि आप RIC को क्यों अटेंड कर रहे हो, आप SCO समिट को क्यों अटेंड कर रहे हो। सीधा सीधा हमको ट्रम्प की स्टेटमेंट दिखा देनी है कि आपका प्रेसिडेंट ये बात कर रहा है, आप सीधी बताइए बात। तो हम ब्रिक्स क्यों ना बनाकर रखें, जब आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि चाइना को आप डालना चाहते हैं G7 में। ना कुछ ही घंटों में ऐसी अनाप शनाप स्टेटमेंट्स देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी इस बार के G7 समिट को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया था। उसके बाद ट्रंप कहते हैं अरे मैं ज़्यादा टाइम तक रुक ही नहीं पाऊंगा, मतलब जब तक PM मोदी इस समिट को अटेंड करने के लिए पहुंचते नहीं है ना, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप वापस US जा चुके होंगे। रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न सबको पता था, इजराइल ईरान के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और अगर एक वर्ल्ड लीडर ने एक देसी भाषा में हम लोग कहते हैं ना, अरे मज़े लिए डोनाल्ड ट्रंप से, थोड़ा सा टीज़ किया डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो थे फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन। इमानुएल मैक्रोन ने स्टेटमेंट दी कि देखो डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बिजी चल रहे हैं, इनको इजराइल ईरान के बीच में सीज फायर करवाना है ना। ये जो लाइन है ऑब्वियसली इमानुएल मैक्रोन ने थोड़ा सा टीजिंग में करी है, क्योंकि ट्रंप बार बार सीज फायर की बात करते रहते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जबकि इंडिया ने कैटेगोरिकली ये बात रिजेक्ट कर दी है काफ़ी बार कि कोई सीज फायर USA ने नहीं करवाया। बट स्टिल डोनाल्ड ट्रंप 14 टाइम्स कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया था भारत पाकिस्तान के बीच में, और जैसे ही ट्रंप ने ये वर्ड सुना ना, सीज फायर, ट्रंप हो गए गुस्सा और इमानुएल मैक्रोन पे बरस पड़े सोशल मीडिया पर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक US प्रेसिडेंट ने ये पोस्ट किया है, और यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिख दिया कि पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन जो पब्लिसिटी के भूखे हैं, इन्होंने गलती से ये बोल दिया कि मैं G7 समिट इसलिए छोड़ के चला गया था ताकि मैं सीज फायर करवा सकूं इजराइल और ईरान के बीच में। रॉन्ग। यहाँ पे अगेन ट्रंप समझ गए कि मैक्रोन क्या करने की कोशिश कर रहे थे, और ट्रंप को हल्की सी भी जब फीलिंग आती है ना कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, वो पहुंच जाता है, अग्रेसिव हो जाते हैं और इस टाइप की ट्वीट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा नहीं नहीं, मैं कोई सीज फायर करवाने के लिए नहीं गया। इमानुएल मैक्रोन को पता ही नहीं है कि मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूँ। He has no idea why I am now on my way to Washington, but मुझे ऐसा लगता है it जो certainly has स्कूल के वो नहीं nothing to होते do with कह कैसे दी ceasefire. Much bigger than that. मैं उससे भी बड़ा काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ये वॉर इस बार खत्म हो जाए। I want to end it. इन्होंने कहा सीज फायर नहीं, इस बार बिल्कुल। अब एंड का मतलब क्या है कि कुछ रिजीम चेंज करवाएंगे ईरान में, तेहरान में हैवी स्केल पर बॉम्बिंग करेंगे कि कोई बचे ना, वी डोंट रियली नो। बट इमानुएल मैक्रोन की स्टेटमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और इस बार के G7 समिट का मजाक ऑलरेडी बन के रह चुका है। US प्रेसिडेंट यहाँ पर है नहीं। बातें चल रही है कि रशिया को यहाँ पर वापस ले आओ, जबकि रशिया पर सभी G7 कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। रशिया से कोई ऑयल परचेज करे तो बाकी G7 कंट्रीज उस कंट्री को थ्रेटन करते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि रशिया को G7 में वापस लेके आओ, जबकि इसकी कोई सेंस बनती भी नहीं है, क्योंकि G7 कंट्रीज उस सिद्धांत पर बनी है कि ग्लोबली जो 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज होंगी वो होनी चाहिए इन द G7, G8 या G9। एक तो बार को इंडिया क्यों नहीं है? देखो, अगर मैं बिल्कुल नहीं है तो नहीं है, उनके अलग पहले से चल रहे हैं ना। कर दूं G7 का, तो एक उससे बार को लॉजिक नहीं चाइना को है, ये अलग ग्रुप बना हुआ है ना। बोलकर कि चाइना IPL की टीम में पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं है, जिसकी वो अलग चल रहा है। ये अपनी धुन में चल रहे हैं, अपनी ग्रुप बनाया उस सिर्फ कहने को ये वो चीज दिख रहे हैं। रैंक 9 से लेकर रैंक 1 इन सब कंट्रीज को मिलकर बनाना चाहिए G8, जहां पर इंडिया चाइना हो। बट रशिया तो रैंक 11 पर है। रशिया की इकोनॉमी ब्राजील के भी पीछे जा चुकी है। नॉमिनल GDP की अगर मैं बात करूं तो किस बेसिस पर यहाँ पे रशिया को वापस लाने की बात की जा रही है? इट इज अ कंप्लीट सर्कस, और इसलिए कहा जाता है G7 की रेलेवेंस कुछ बची नहीं है आज के समय। और इसलिए मेरा मानना है कि G7 का जिस तरीके से मजाक बना के रख दिया गया है ना, भारत को आने वाले G7 समिट में अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजना चाहिए। विदेश मंत्री बहुत है। मैं एक्चुअली जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन, आपके सामने है। व्हाट G7 हैज बिकम। G20 अलग है। G20 में ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, और इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर होती भी कम है। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा फ्यूचर में जो G7 समिट होते हैं, क्या आपका मानना है कि वहाँ पे देश के PM की जगह विदेश मंत्री को ही भेज दो काफ़ी है? क्योंकि अगेन दिस इज़ नॉट अ सीरियस समिट एनीमोर। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। तो ऐसा हो गया जैसे ट्वीट जैसे कई बार दो तीन यूट्यूबर्स नहीं आपस में ज्यादा ट्वीट करता है ट्रम्प, और ट्रम्प थोड़ा सा वैसे करता है सरकास्टिक वे में, या फिर उसको दिल पे चुभ गई हो बात कि नहीं। उसके बहुत सारे जैसे अभी वो जेलेंस्की
कि कोट क्यों नहीं पहना, कोट उस क्यों नहीं तरीके से ना कि मतलब बड़े उस हाँ, जब तरीके उससे से मीटिंग कैजुअली। क्या, लेकिन एक चीज समझ नहीं आती, ये गया G7 अटेंड करने, वहाँ G7 छोड़ाया, चल वो ईरान वाला वो वाला मसला है वो चीज, लेकिन छोड़ दूसरा आया, आ गया ना वहां से वापस, छोड़ आए बोलो, छोड़ाया, कितने ठीक है। एज्ड आदमी है और वो। दूसरा वहां पर फिर वो बात करता है रशिया को भी लेता है, इनका सॉर्ट आउट नहीं होता, एक आता है रशिया को बाहर कर देता है, एक बट आता ये है मुझे रशिया को सच ले में आता यार है। फनी तो था कि वो फिर सीज फायर में बिजी सबसे बड़ा होंगे। मुद्दा ये है कि ये चाइना को सोचते क्या है, ये कुछ भी सोचते हो, इनका ट्रम्प नहीं सोचता कुछ। हम्म। वो उठता है सुबह कहता है, ये उसका मेरे को इसको देख के ना वो याद आता है, वो जॉनी लीवर वाला कैरेक्टर नहीं था, भूला सुबह उठा, कुछ कल क्या ना। कहता भूल चुका, आज क्या करना है, आज जो दिमाग जितना बचा है उससे काम कर तो ले। देखना वहीं खड़े होके बोल दिया कि ट्रूडो नाम का एक आदमी था। साइड में खड़ा है उसका भाईचारा ऑन टॉप वाला दोस्त वो कुछ नहीं कह पा रहा भाई। ट्रम्प पता नहीं, ये मेरे को लग रहा है ये सिर्फ अब सेकंड टर्म में मजे लेने आया है, कह रहा जो मन करेगा करेंगे। कल ये ऐसा बोल रहे हैं, है, सब कुछ है, बिजनेस है अच्छा खासा सब। कभी उठ के एप्पल को कुछ कह देता है इंडिया में मत बनाओ, कभी किसी को कुछ कह देता है, G7 की वैल्यू खत्म कर दी इसने। लेकिन मोदी जी तो पहुंच गए शायद, इसको ना कोई पसंद नहीं क्योंकि कर रहा मैंने इस टाइम पर। फोटो देखी थी ना अभी हाँ, मेलेनी के नहीं साथ। एक चीज ये है कि इस टाइम ना ट्रम्प को पहले टेन्योर में काफी लोगों ने पसंद किया, लेकिन इस टेन्योर में जो सेकंड टाइम ये आया है, इस टाइम पर मैक्रोन भी इतना पसंद नहीं कर रहा, इंडिया से इसके वैसे इतने कुछ खास नहीं है। जबकि मुझे लग रहा है जितना इसने चाइना करा था ना, चाइना का जिगरी बन रहा है बिल्कुल ये। हाँ। समझ नहीं आ रहा है, इंडिया में एप्पल को भी कह रहा है कि तुम नहीं बनाओगे, ऐसी कौन सी चिड़ मच गई है, और जहाज तो इंडिया को बेचना चाहता है, सब कुछ तुझे अपने सामान इंडिया में सामान है। नहीं, चाइना में भी नहीं बनेगा, इंडिया में भी नहीं Arrogance बनेगा, किसी की तो नहीं टिकती। बनेगा कहाँ? एक चीज़ है, एरोगेंस नहीं टिकती, इनकी भी नहीं टिकेगी ज़्यादा दिन क्या, कुछ सालों तक ही रहेगी, आगे जाके जब मेरे को लगता है इंडिया टेक ओवर कर जाएगा बहुत जल्द। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।